जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय विठ्ठल महाराज। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान स्वयं अपने भक्त के घर का काम करने लगे थे? आज मैं आपको भक्त सक्कूबाई और भगवान विठ्ठल नाथ जी की एक ऐसी अद्भुत लीला सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अंत तक ये कथा को अवश्य सुनिए। जय विठ्ठल महाराज। आज मैं आपको विठ्ठल महाराज की कुछ कथा सुनाने जा रही हूँ। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक ऐसे संत हुए हैं जिनकी भक्ति ने स्वयं भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। ऐसी ही एक महान भक्त थी सक्कूबाई, जिन्हें सखूबाई के नाम से भी जाना जाता है। उनकी भक्ति, धैर्य और भगवान विठ्ठल नाथ के प्रति अटूट प्रेम आज भी करोड़ों भक्तों के लिए प्रेरणा है। कहा जाता है कि बचपन से ही सक्कूबाई का मन संसार की चकाचौंध में नहीं, भगवान विठ्ठल नाथ की भक्ति में लगता था। जब भी वे किसी साधु संत को भगवान का नाम लेते सुनती तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते थे। उनके छोटे छोटे हाथ जुड़ जाते थे और वे बार बार कहती, हे विठ्ठल, मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत करना। ये थी सखूबाई। समय बीता और उनका विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ, लेकिन विवाह के बाद उनका जीवन बदल गया। उनके ससुराल वाले भगवान की भक्ति को समय की बर्बादी समझते थे। वे चाहते थे कि सक्कूबाई दिन रात केवल घर के काम करे। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, चूल्हा जलाना, पानी भरना, अनाज पीसना, पशुओं की सेवा करना और पूरे परिवार की देखभाल करना, यही उनका दैनिक जीवन बन गया था। इतनी कठिन परिस्थिति में भी सक्कूबाई के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। वे हर काम करते समय भगवान का नाम जपती रहती, विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंग, जय हरि विठ्ठल। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि भक्तों का एक बड़ा समूह पंढरपुर की यात्रा पर जा रहा है। यह सुनते ही सक्कूबाई का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपने पति और सास से विनम्रता से कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं भी पांडुपुर जाकर अपने प्रभु के दर्शन करना चाहती हूँ। वर्षों से उनके मन में भगवान विठ्ठल नाथ के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन उनकी बात सुनकर सब क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, घर का काम छोड़कर कहीं जाने की बात मत करना, पहले अपने कर्तव्य निभाओ। सक्कूबाई चुप हो गईं, लेकिन उनके हृदय में प्रभु से मिलने की तड़प और बढ़ गई। उस रात उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मेरे विठ्ठल, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मैंने कभी निष्कपट भाव से आपका नाम लिया है, तो मुझे आपके दर्शन अवश्य कराइए। कहते हैं कि सच्चे भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचती है। भगवान विठ्ठल नाथ ने अपने भक्त की करुण पुकार सुन ली। अगले दिन जब यात्रा निकलने लगी, तब घर वालों ने सक्कूबाई को रोक दिया। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्हें घर में बांध भी दिया गया था ताकि वे कहीं ना जा सकें। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। स्वयं भगवान विठ्ठल ने सक्कूबाई का रूप धारण कर लिया। उन्होंने बंधनों में बंधी असली सक्कूबाई को मुक्त किया और प्रेम से कहा, जाओ मेरी बेटी, निश्चिंत होकर मेरे दर्शन करके आओ। जब तक तुम लौटकर नहीं आती, मैं तुम्हारे सारे कार्य करूँगा। यह सुनकर सक्कूबाई की आंखों से प्रेम बरसने लगा। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भक्तों के साथ पंढरपुर की ओर चल पड़ी। उधर भगवान
स्वयं सक्कूबाई के रूप में घर का हर काम करने लगे। वे पानी भरते, भोजन बनाते, सफाई करते और सभी की सेवा करते। घर वालों को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उनकी सेवा करने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं भगवान विट्ठलनाथ हैं। इधर पंढरपुर में जैसे ही सक्कूबाई ने मंदिर में प्रवेश किया, उनका हृदय प्रेम से भर उठा। उन्होंने दूर से ही भगवान विट्ठल के दर्शन किए और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। वे बोली, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं धन्य हो गई कि आपने मुझे अपने दर्शन दिए। कहा जाता है कि उस क्षण उन्होंने ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद सक्कूबाई वापस अपने घर लौटी। उन्हें देखकर घर के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, जो अभी तक घर में काम कर रही थी वह कौन थी? तभी भगवान विट्ठलनाथ अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथ कमर पर थे, मुख पर मधुर मुस्कान थी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान ने कहा, जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ। जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है उनका अज्ञान मैं दूर करता हूँ। सक्कूबाई मेरी परम भक्त है। इनकी भक्ति ने मुझे स्वयं यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। यह दिव्य स्वरूप देखकर पूरा परिवार भगवान के चरणों में गिर पड़ा। सबने अपनी भूल स्वीकार की और सक्कूबाई से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद घर का वातावरण बदल गया। अब सक्कूबाई की भक्ति का कोई विरोध नहीं करता था। पूरा परिवार भगवान विट्ठलनाथ का भक्त बन गया। भगवान विट्ठलनाथ का भक्त बन गया। भक्त सक्कूबाई ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति धन, वैभव, बड़े यज्ञों से नहीं मिलती। भगवान को केवल निर्मल हृदय, अटूट विश्वास और निष्काम से प्रेम प्रिय है। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। सच्चे मन से किया गया भगवान का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। आइए हम सब अंत में प्रेम से बोलते हैं, जय जय कृष्ण हरि, जय जय श्री विट्ठल, जय भक्त सक्कूबाई, जय हो।